हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 19 सितंबर से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, क्यों बदल जाएगी आपकी जिंदगी। जिंदगी में बदलाव तब आता है जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं उस ग्रह की जिस ग्रह को खुश करने में हर एक व्यक्ति लगा है, शुक्र की। शुक्र कलयुग जैसे समय में शुक्र जैसा ग्रह हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम शुक्र के विषय में समझ लेते हैं, जिससे आगे फलादेश समझने में काफी आसानी होगी। शुक्र का ये जो परिवर्तन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन 19 सितंबर को अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। तो तुला राशि में गोचर करेंगे, ये वृषभ राशि के भी अधिपति होते हैं और तुला के भी, तो अपनी तुला राशि में गोचर करेंगे। और ये जो शुक्र का परिवर्तन है ये 12 अक्टूबर तक यहीं पर रहने वाला है। तो ये जो समय है, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन जल्दी थोड़ा होता रहता है, 20 से 25 दिन में होता रहता है, परंतु जब ये स्वराशि में गोचर कर रहे हैं ये बड़े लाभ देने वाले हैं। शुक्र सुखों के कारक हैं और लग्जरी के भी कारक हैं। शुक्र जीवन में दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ के कारक हैं, लव लाइफ के भी कारक हैं, यानी कि प्रेम संबंधों के कारक शुक्र कहे जाते हैं। आप अपने जीवन में यदि चाहते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ या आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहे, या आपके जीवन में लव लाइफ या मैरिज लाइफ में समस्याएं हैं, वाद विवाद है, अनबन की स्थिति है, कहीं ना कहीं प्रेम की कमी है, तो ये शुक्र इन सब चीज़ों के अधिपति होते हैं। कई सारे लोग अपने जीवन में मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यदि ऐसी परेशानी है आपके जीवन में तो इससे बाहर निकलने का काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। साथ में देखा जाए तो शुक्र उन सब चीज़ों के, घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, स्टारडम, जो भी आप देखते हैं लोगों के, वो सब चीज़ों के अधिपति शुक्र कहलाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का आधिपत्य शुक्र के हाथ में होता है। व्यक्ति आज के समय में बड़ा प्रयास करता है, ब्यूटी इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। व्यक्ति चाहता है कि हम कहीं भी जाएं तो हम दिखें, है ना, लोग हमसे प्रभावित हों। लोग एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रयास करते हैं। यदि आपके शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको देखेंगे आपके जीवन में लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। आपका चेहरा, आपका आकर्षण बड़ा ही प्रभावी है। अब आइए समझते हैं कि शुक्र आपको क्या प्रभाव देंगे अपनी स्वराशि में गोचर करते हुए। तो शुक्र आपके जीवन में, यदि आप धन को लेके परेशान थे तो ये बिल्कुल वो समय आ चुका है जिस समय आपके जीवन से धन की समस्या दूर होने वाली है। अब धन आगमन के रास्ते आपको मिलने वाले हैं। ये वो समय होगा जिस समय कई सारी आपकी इच्छाएं जो अधूरी थी वो अब पूरी होने वाली हैं। आपके ड्रीम, आपके सपने इस समय पूरे होने वाले हैं। ये जो समय है लव पार्टनर के लिए बहुत श्रेष्ठ है। लव पार्टनर के जीवन में यदि किसी भी तरह की बाधाएं हैं, वाद विवाद है, अनबन की स्थिति है, कलह का माहौल है, कुछ भी समस्याएं चल रही हैं, तो इन समस्याओं से बाहर निकलने का एक स्वर्णिम समय है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लव लाइफ में सब कुछ बढ़िया हो जाए तो इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं आप। विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अच्छा है, परंतु इस समय अवश्य जब शुक्र का प्रभाव होता है तो कई बार व्यक्ति घूमना फिरना, दोस्तों के साथ समय बिताना, इन सब चीज़ों में लग जाता है। इनसे जरूर बचना होगा, जो कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, परंतु कई बार जब हम अधिक समय, क्योंकि मूल आपका उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का पढ़ाई करना, ज्ञान अर्जन करना, तो कई बार जब शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि ये दैत्यों के गुरु हैं, परंतु कई बार शुक्र से प्रभावित होने की वजह से हम जीवन में सुखों की तरफ ज़्यादा जाते हैं और अन्य चीज़ों की तरफ कम। तो इस बात का खाली ध्यान रखना है, बाकी कोई समस्या नहीं है। और जो लोग
शुक्र से संबंधित इंडस्ट्रियों में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे लॉटरी हो, जुआ हो, सट्टा हो, शेयर मार्केट हो, इन सब क्षेत्रों में शेष। अब देखिए, जैसे हमने बात की कि लॉटरी हो गया, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, शेयर मार्केट हो गया, ऐसे अन्य क्षेत्र जहां भी आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो यदि वो शुक्र से संबंधित क्षेत्र है ना, तो उसमें आपको विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। आप अपने जीवन में इस समय विदेश यात्रा के लिए यदि आप तैयारी कर रहे थे, परंतु कुछ न कुछ समस्या आ रही थी, विदेश यात्रा में कभी लीगल प्रॉब्लम हो गई, कभी तबीयत ठीक नहीं थी, कभी सामने से कुछ हमको वीज़ा ही नहीं मिला, या अन्य तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती रहती है विदेश यात्रा, क्योंकि हर एक देश का अपना अपना नियम है। जब तक उन नियमों के अनुसार आप नहीं फिट बैठते, तब तक वहाँ पर आपको इजाज़त नहीं मिलती है। तो ये जो समय है विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है। तो जो भी बाधाएं थी वो दूर होके और इस समय आप विदेश यात्रा कर पाएंगे। और आप अपने जीवन में यदि ये स्थिति का सामना कर रहे थे कि पैसा आ तो रहा है बहुत, पर कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चलता, इस स्थिति से भी आपको बाहर निकलने का मौका मिलने वाला है। तो यानी कि जो खर्च अधिक होने की समस्या, पैसा न रुकने की समस्या से आप पीड़ित थे, वो भी समस्या दूर होने वाली है। तो देखा जाए तो ये शुक्र का परिवर्तन दर्शकों बहुत ही लाभदायक है मिथुन वालों के लिए। और मिथुन वालों के लिए जीवन में एक वो समय है जिस समय आप यदि प्रयास करते हैं तो सभी सुखों का उपभोग भी कर पाएंगे और अपने जीवन में वो सभी कामनाएं जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, तो वो सब कामनाएं भी आपकी पूरी हो सकती हैं। अब इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय के रूप में आप अपनी कुल देवी की आराधना करिए, उससे आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। और जिन लोगों को अपनी कुल देवी नहीं पता है, उन लोगों को माँ जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए, परंतु आपकी कौन सी कुल देवी है इसका पता अवश्य लगाना चाहिए। और देखिए, हर एक कुल देवी, हर एक कुल देवता जो अलग अलग प्रदेशों में या अलग अलग परंपराओं में पाए जाते हैं, अलग अलग कुलों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये कुल देवता कुल देवी हैं, तो अलग अलग कुल हैं, आपका जो भी कुल है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक तो जानना कि हमारे कौन से कुल देवी हैं, कुल देवता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में मैं बताऊं कि कई बार व्यक्ति कुल देवी कुल देवता की आराधना ना करने की वजह से उनकी सेवा, क्योंकि हर एक कुल में एक परंपरा होती है कि इस हिसाब से इनकी पूजा इस समय होती है, वो सब चीज़ें निश्चित होती हैं। यदि आप नहीं करते तो कई बार जीवन में बहुत सारी समस्याएं बनी रहती हैं। आप बहुत सारे उपाय, बहुत सारे पूजा पाठ, अन्य सब कुछ करते रहते हैं, परंतु यदि कुल देवी कुल देवता की आराधना, पितरों की आराधना नहीं करते हैं तो ये समस्याएं हैं। अब बहुत जल्द पितृपक्ष आने वाला है और पितृपक्ष में पितरों की आराधना अवश्य करना चाहिए हर एक व्यक्ति को। तो क्या कैसे करना चाहिए, कब पितृपक्ष है, सब चीज़ें हमारे एक दूसरा जो चैनल है आप जानते होंगे, चिंतामणि व्रत त्योहार, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाके जानकारी पूजा पाठ से संबंधित, खासकर व्रत त्योहार से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। और तो कुल देवी कुल देवता का पता बहुत जरूरी है कि आप अवश्य लगाएं। कमेंट में अपनी कुल देवी की जयकारा लगाइएगा या जय माता जी लिख सकते हैं और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।